देखो सीबीसी रिपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है। सब नॉर्मल है, ओनली प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, जबकि पेशेंट डेंगू नेगेटिव है। और पेशेंट में क्या सिम्टम आ रहे हैं, फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, एब्डोमेन पेन हो गया, ये सिम्टम पेशेंट में आ रहे हैं। अब देखो सीबीसी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं और पेशेंट डेंगू नेगेटिव है, तो इसको अपन बोलेंगे DLI, डेंगू लाइक इलनेस। डेंगू नहीं है लेकिन डेंगू के समान सिम्टम आ रहे हैं, वोमिटिंग और एब्डोमेन पेन। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है डेंगू में। ठीक है, तो ये सिम्टम पेशेंट में आ रहे हैं। अब देखो इसमें WBC नॉर्मल है, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक क्यों देनी है बताओ। इसमें आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी है। अगर डेंगू पॉजिटिव है और फिर WBC बढ़ी हुई है तो आपको प्लेटलेट्स के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक देनी है। और अगर WBC नॉर्मल है तो आपको एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देनी है। चाहे फीवर 2 दिन से आ रहा है, चाहे 3 दिन से आ रहा है, चाहे 4 दिन से आ रहा है। इसमें क्या करना है, ओनली सिम्टोमेटिक प्लस IV फ्लूइड प्लस पेशेंट को रेस्ट करवाना है। ओके, और इसमें एंटीबायोटिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये सीबीसी रिपोर्ट देखो आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है। इसमें भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, पेशेंट डेंगू नेगेटिव है, जबकि पेशेंट में डेंगू के समान सिम्टम भी आ रहे हैं। तो इसको भी अपन DLI, डेंगू लाइक इलनेस बोलेंगे। और इसका भी वही ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा, सिम्टोमेटिक प्लस IV फ्लूइड प्लस रेस्ट। ओके, और इसमें भी WBC नॉर्मल है, तो कोई भी एंटीबायोटिक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे डेंगू हो चाहे DLI हो, अगर WBC नॉर्मल है तो आपको ओनली सिम्टोमेटिक करना है और पेशेंट को लिक्विड देना है। ओके, एंटीबायोटिक उसको भूलकर भी आपको नहीं देनी है। अब ये सीबीसी रिपोर्ट देखो आप, इसमें WBC भी बढ़ी हुई है और साथ में हीमोग्लोबिन भी कम आ रहा है। तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है और बॉडी में इन्फेक्शन भी है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे आप, तो सबसे पहले आपको इन्फेक्शन को कम करना है और इसके लिए आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और जब इन्फेक्शन नॉर्मल हो जाए, पेशेंट एकदम ठीक हो जाए, तो उसके बाद में उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसका करेक्शन करना है। तो इसमें पहले आपको इन्फेक्शन को ठीक करना है और जब इन्फेक्शन एकदम नॉर्मल हो जाए, WBC नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो उसके बाद में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट करना है। इससे पहले आपको आयरन की मेडिसिन नहीं देनी है, पहले इन्फेक्शन को कम करना है। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आप आयरन की मेडिसिन दे सकते हो या फिर 5-7 दिन के लिए IV लगा सकते हो। आयरन सुक्रोस हो गया, FCM हो गया,